हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। रुक कर लेते फटाफट हरियाणा की ओर, जिसमें हम आपको बताएंगे हरियाणा की प्रमुख खबरें। प्रदेश में स्कूलों को खोले जाने पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, बस केंद्र सरकार के आदेशों का इंतजार है। मंत्री कंवरपाल ने कहा कि अगर आदेश मिल जाते हैं तो 10वीं से 12वीं की कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी, छोटी कक्षाओं को सबसे बाद में शुरू किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने पहलवान साक्षी मलिक ने ट्वीट कर जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, कुश्ती में ओलंपिक पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाने वाली हरियाणा की बेटी साक्षी मलिक को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। युवा खिलाड़ियों को आप अपने उम्दा प्रदर्शन से प्रेरित करते रहें। आपके उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो पूर्व के नेताओं को चोर, डाकू और लुटेरे कहते तस्वीरों में कैद हो गए। बता दें कि विधायक देवेंद्र बबली बिजली की समस्या को देखते हुए गांव का दौरा करने निकले। उस दौरान उन्होंने बिजली से संबंधित कई समस्याएं देखी तो तुरंत बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन लगाकर जमकर फटकार लगाई। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल 68,218 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। एक दिन में कोरोना के 1,792 नए मामले सामने आए, जिनमें अब तक 721 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 15 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा। एक दिन में पंचकुला में सबसे ज्यादा 216 मामले सामने आए, तो वहीं गुरुग्राम से 184, पानीपत से 142, फरीदाबाद से 152, कुरुक्षेत्र से 130 और कुरुक्षेत्र में 126 और हिसार में 114 नए मामले सामने आए। फरीदाबाद के खेड़ी कला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एक कर्मचारी का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट को नेगेटिव करने के नाम पर 3,000 रुपए मांग रहा है। तो वहीं इस मामले में विजय नाम के शिकायतकर्ता से बात की गई तो उसने बताया कि उसे किसी काम से हिमाचल प्रदेश जाना था, जिसके चलते उन्होंने 27 अगस्त को खेड़ी कला स्थित स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिए गए और जानकारी मिली कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जब पीड़ित ने रिपोर्ट को कंफर्म करवाने की बात कही तो कर्मचारी ने रिपोर्ट को नेगेटिव कराने के लिए 3,000 रुपए की मांग की। हालांकि विजय ने पैसे देने से इनकार किया और 28 अगस्त को दूसरे अस्पताल में कोरोना टेस्ट कराया, जहां उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। पूरे मामले को लेकर विजय प्रकाश का कहना है कि मामले की जांच होनी चाहिए और मामले की शिकायत फिलहाल गृह मंत्री अनिल विज, जिला उपायुक्त पाल यादव और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भेज दी गई है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। गुहला चीका के कोविड केयर सेंटर में मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को सुविधाएं देने के नाम पर अस्पताल प्रशासन को चूना लगा रहा है। मरीजों का आरोप है कि उन्हें किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं है, ना कोविड सेंटर में पानी है, ना बिजली है, ना ही सही टॉयलेट है। तो वहीं मरीजों को दिए जाने वाले खाने पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। कोरोना काल के दौरान पानीपत के नागरिक अस्पताल में बने शवगृह में पूरी सावधानी के साथ डॉक्टर और कर्मचारी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। इन हालात में भी यहां का पूरा स्टाफ 24 घंटे अपनी ड्यूटी में तैनात है और यहां पर शवों को रखने के लिए विशेष तापमान तय किया गया है। पानीपत शवगृह के फोरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर नारायण डबास ने बताया कि कोरोना काल के दौरान यहां ज्यादा शव आ रहे हैं, जिसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। डॉक्टर नारायण डबास ने यह भी बताया कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए यहां सभी जरूरी सावधानियां अपनाई जा रही हैं और यही वजह है कि यहां अब तक एक भी कोरोना स्टाफ संक्रमित नहीं मिला। साइबर सिटी में कोरोना ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू किया। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि देश की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को भी कोरोना महामारी ने अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। मानेसर स्थित एनएसजी में जब कोविड टेस्टिंग की गई तो उस जांच में 18 जवान पॉजिटिव मिले, जिनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण थे। स्वास्थ्य विभाग ने तमाम 18 जवानों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर आइसोलेट किया और वहीं इनके संपर्क में आने वाले लोगों की भी टेस्टिंग की जा रही है।
बोनसी जेल में बंद कैदियों को भी कोरोना महामारी ने अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। जेल में बंद कैदियों की जब कोरोना टेस्टिंग की गई तो जांच में मंगलवार को 16 और बुधवार को 17 ऐसे कैदी थे जिनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण थे। स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित कैदियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर आइसोलेट किया और इनके बैरक में रहने वाले लोगों की भी टेस्टिंग की जा रही है। गुरुग्राम के सभी प्राइवेट अस्पतालों को 5 जोन में बांटा गया है, जिसके बाद सभी अस्पतालों को एंटीजन और एंटीबॉडीज टेस्ट करने की अनुमति दी जा रही है। इनमें से 4 जोन नगर निगम क्षेत्र में और 1 जोन ग्रामीण क्षेत्र में बनाया गया है। इसके लिए सभी अस्पतालों को आईसीएमआर पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पहले से आईसीएमआर पोर्टल पर रजिस्टर्ड अस्पताल और लैब्स को दोबारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। फतेहाबाद से रिश्तों को कलंकित कर देने वाला मामला सामने आया, जहां कलयुगी पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोपी पिता लगातार 2 सालों से अपनी बेटी के साथ हैवानियत की घटना को अंजाम देता आ रहा है। सूचना मिलने के बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी बाप, जो कि प्रवासी है और मूल रूप से झारखंड का रहने वाला है, उसकी पत्नी की करीब 2 साल पहले मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस इस मामले में पीड़िता के बयान दर्ज कर रही है और मेडिकल जांच भी कराई जा रही है। आरोपी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पूछताछ जारी है। कैथल के सिटी थाना एरिया से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। सिटी थाना एरिया से एक शख्स ने कुल्हाड़ी से पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर दी और फरार हो गया। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश निवासी तुलसी अपनी पत्नी आरती और 3 बच्चों के साथ सिंघाना रोड पर किराए के मकान पर रहता था। पति पत्नी शहर में मजदूरी का काम करते थे और यहीं पर करीब 10 अन्य मजदूर भी परिवार के साथ रहते हैं और इन्हीं लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। मामले की जानकारी मिलते ही एसपी चंद्रमोहन ने वारदात स्थल का मुआयना किया और पुलिस की टीमें बनाकर आरोपी की तलाशी शुरू कर दी है। कैथल पुलिस लाइन क्वार्टर में रह रहे पुलिसकर्मी के 14 साल के बेटे ने घर में रखी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। घायल ने अस्पताल जाते वक्त बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने बताया कि घायल के परिजन अंबाला गए हुए थे और इसी बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि उसने खुद को गोली क्यों मारी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बल्लभगढ़ बस अड्डे का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में रोडवेज कर्मचारी प्राइवेट बस परिचालक को बेरहमी से पीटता नजर आ रहा है। पहले तो रोडवेज कर्मचारी प्राइवेट बस परिचालक को घसीटते हुए रोड पर ले गया, फिर उसकी बेरहमी से पिटाई की। पीड़ित का कहना है कि बस की टाइमिंग को लेकर विवाद हुआ था। प्राइवेट बस के ड्राइवर ने बताया कि रोडवेज बस के ड्राइवर ने उसकी टाइमिंग पर बस लगाई, जिससे सारी सवारियां रोडवेज में चली गई, जिसके चलते विवाद हुआ और बाद में हाथापाई भी हुई। खोसली के गांव नेहरूगढ़ के रहने वाले पर्वतारोही डॉक्टर नरेंद्र सिंह के तेनजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड को रोके जाने पर ग्रामीणों में रोष है, जिसे लेकर गांव के लोगों ने केंद्रीय खेल मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन देकर मामले की जांच की मांग की। ग्रामीणों और सरपंच की शिकायत है कि पहले तो किसी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, लेकिन जब अवार्ड के लिए नरेंद्र के नाम का ऐलान किया गया तो दूसरे पर्वतारोहियों ने इसका विरोध क्यों शुरू कर दिया। गौरतलब है कि डॉक्टर नरेंद्र सिंह को तेनजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया था, जिन्हें 29 अगस्त यानी कि खेल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति सम्मानित करने वाले थे, मगर विरोध के चलते उनके सम्मान को रोका गया। कुरुक्षेत्र के एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद लोगों ने हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने शुगर पेशेंट को अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन डॉक्टरों ने रिपोर्ट की जांच किए बगैर ही मरीज को हार्ट का मरीज बताकर इलाज करना शुरू किया। इतना ही नहीं, इलाज के नाम पर मोटी रकम भी मांगी, लेकिन जब मरीज की हालत बिगड़ने लगी तो उन्होंने मरीज का कोरोना टेस्ट किया, रिपोर्ट नेगेटिव आई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने मरीज का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव बताकर उन्हें सरकारी अस्पताल में लाने की जगह ये बात कही कि सरकारी अस्पताल में ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाएं, और एम्बुलेंस में मौजूद डॉक्टर ने मरीज को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजन गुस्से में आए और उन्होंने निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाया। अंबाला के बिजली विभाग को इन दिनों किसी बड़े हादसे का इंतजार है, क्योंकि इन दिनों शहर में जगह जगह बिजली की तारें लटकी पड़ी हैं, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी है और डर भी है। लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में हर पल वो डर के साए में रहते हैं।
सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति नरेश विहार कॉलोनी में देखने को मिल रही, जहां बिजली की तारें लोगों के घरों के नीचे तक लटक रही हैं, जिससे लोगों में कभी हादसा होने का डर बना रहता। लोगों का कहना है कि कई बार बिजली विभाग से इस बारे में शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पानीपत के गांव फरीदपुर में मात्र 1500 रुपए के लेन देन के लिए महिला की जान चलेगी। परिजन ने बताया कि उन्हें डेयरी मालिक के दूध के पैसे देने थे, जिसके चलते डेयरी मालिक ने घर आकर उन पर हमला कर दिया। मृतक बुजुर्ग महिला के बेटे जसवंत ने बताया कि मारपीट के दौरान धक्का मुक्की होने से उनकी मां को चोट लग गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया, तो वहीं पुलिस ने परिजनों के बयानों पर 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर शव को अपने कब्जे में लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। दो महीने से बर्खास्त पीटीआई टीचर सड़क पर हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। करनाल के जिला सचिवालय में पीटीआई टीचर्स ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। बर्खास्त हुए पीटीआई टीचर्स की मांग है कि 23 अगस्त को जो पीटीआई की परीक्षा हुई है वो रद्द होनी चाहिए, क्योंकि हिसार में उसकी उत्तर कुंजी पहले ही बाहर आ गई थी। पीटीआई टीचर्स ने कहा कि सरकार को चाहिए कि परीक्षा रद्द हो। इसी को लेकर पीटीआई टीचर्स ने प्रशासनिक अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। पीटीआई टीचरों का कहना है कि 3 सितंबर को पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जाएगी। बता दें कि बर्खास्त पीटीआई टीचर लगातार अपनी नौकरी बहाली को लेकर मांग पर अड़े हुए हैं। गोहाना में बर्खास्त पीटीआई टीचरों ने बुधवार को कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे विधायक सोमवीर सांगवान का घेराव किया और विधायक पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जींद में भरी पंचायत में उन्होंने अपना समर्थन पीटीआई टीचरों को दिया था और 1 हफ्ता तक उन्हें बहाल करने का आश्वासन भी दिया था और साथ ऐसा न होने पर अपना समर्थन सरकार से वापस लेने की बात कही थी, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपना समर्थन सरकार से वापस नहीं लिया और न ही पीटीआई टीचरों की कोई बहाली हुई। और इसी दौरान पीटीआई टीचरों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर विधायक ने हमारा समर्थन नहीं किया तो प्रदेश भर में इसका विरोध किया जाएगा। पूरे मामले को लेकर विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि उनको दुख है कि आज 2000 परिवार रोड पर घूम रहे हैं और कहा कि मेरा इस्तीफा देने से अगर आपकी नौकरी बचती है तो वो इस्तीफा भी देने को तैयार हैं। सिरसा में उपायुक्त रमेश चंद्र प्रधान ने बारिश से खराब हुई नरमा और कपास की फसल का जायजा लिया और विभाग के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। उपायुक्त ने दड़बा कला गांव, नाथूसरी कला, नहराना और माखोसरानी गांव पहुंचकर प्रभावित फसल का जायजा लिया और किसानों से बातचीत की। इस मौके पर किसानों ने मुआवजा देने की मांग की और वहीं उपायुक्त ने किसानों को कहा कि उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, प्रशासन उनके साथ है। फतेहाबाद में बोई गई कपास की फसल इस बार लगभग तबाह हो चुकी है। जिला फतेहाबाद में इस बार 72,600 हेक्टेयर में कपास फसल की बिजाई की गई थी। इस बार कपास की फसल में जबरदस्त उखेड़ा रोग की समस्या है, जिससे किसान तबाही की कगार पर पहुंच गया है। कालावली उपमंडल के किसानों की ओर से सरकार से गुहार लगाई गई है कि उनकी नरमा और कपास की फसल हुई जो नष्ट हुई है उसका मुआवजा जल्द दिया जाए। किसानों ने मांग की है कि सरकार की ओर से स्पेशल गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि एक तो कोरोना महामारी के चलते पहले किसान परेशान है, दूसरा उनकी फसल भी नष्ट होती जा रही है। सिरसा के राजस्थान सीमा के साथ लगते चौपटा क्षेत्र के गांव कालावली के ओढ़ा सहित अन्य गांव में नरमा कपास की फसल अलग अलग बीमारियों के चपेट में आ गई है। करीब 80% फसल खराब हो गई है। किसान विशेष गिरदावरी की मांग कर रहे हैं। तो वहीं पीड़ित किसान का कहना है कि प्रकृति की मार से नरमा की फसल बर्बाद हुई है। फसल बर्बाद होने से किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है। क्षेत्र के अधिकांश किसान नरमा कपास की फसल जलने के कारण परेशान नजर आ रहे हैं। उगलाना के गांव बिठमड़ा, सुरेवाला के नाला और आसपास के गांव सहित इलाके में कई गांवों में पहले सावन के महीने में अत्यधिक बारिश हुई, जिसके कारण नरमे की फसल खराब हो गई है। किसानों का कहना है कि सरकार तुरंत प्रभाव से विशेष गिरदावरी करके किसानों को प्रति एकड़ 40,000 का मुआवजा दे।
फरीदाबाद में किसानों ने किसान संघर्ष समिति के बैनर तले सेक्टर 12 लघु सचिवालय में जमकर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि 1995 में इनके जमीनों को अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो कि 1998 में पूरी हो गई थी। बाद में मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर ये लोग कोर्ट गए, जहां से 2019 में इनके पक्ष में फैसला सुना दिया गया। किसानों के मुताबिक कोर्ट ने सरकार को बढ़ा हुआ मुआवजा देने के आदेश दिए। किसानों का आरोप है कि 2019 में कोर्ट ने उनके पक्ष में आदेश दिए थे, लेकिन तब से अब तक उन्हें मुआवजे की पूरी राशि नहीं दी गई है। किसानों ने जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग की। पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने लोगों से अपील की है कि वो पंचकूला के मौनी स्थित टिक्कर ताल और अन्य पर्यटन स्थलों की वीडियो बनाकर लोगों को इस बारे में बताएं, ताकि वे हरियाणा में पर्यटन क्षेत्र और संस्कृति के बारे में जानकारी ले सकें। पर्यटन दिवस के मौके पर बोलते उन्होंने कहा कि मोरनी में कई स्थान ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं है। उन्होंने बताया कि कृष्णा सर्किट के भी सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। पर्यटन मंत्री ने यह भी बताया कि इसी के साथ हरियाणा में एक ऐसी पॉलिसी लाई जा रही है जिसमें प्रदेश के निवासी बाहर से आने वाले आगंतुकों को किराए पर रख सकेंगे। इससे पर्यटक को सस्ती जगह भी उपलब्ध होगी और लोगों की आमदनी बढ़ने के साथ ही हरियाणा की संस्कृति को जानने का अवसर मिलेगा। करनाल में पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स शाखा को कामयाबी मिली। पुलिस ने लाखों रुपए की नशे की खेप के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया धर्मवीर नाम का नशा तस्कर पिछले 5 सालों से नशा तस्करी का कार्य कर रहा था। इस नशा तस्कर के 4 के तार जो है वो दिल्ली गाजियाबाद से जुड़े बताए जा रहे हैं। पूरे मामले को लेकर एंटी नार्कोटिक्स शाखा के इंचार्ज मोहनलाल ने बताया कि नशा तस्कर को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। बुधवार को इसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया। अंबाला में आइल्स कोचिंग सेंटर इन दिनों एमएचए की गाइडलाइंस की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोविड की परवाह किए बिना सेंटर चल रहे हैं, बच्चों की जान आफत में डाली जा रही है। अंबाला में प्रशासन ने कई जगह एक साथ ही कोचिंग सेंटर्स पर दबिश दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि बच्चों को कोचिंग दी जा रही है, जबकि उनकी कोचिंग क्लास लगाने के सरकार या प्रशासन के आदेश नहीं दिए गए हैं। अंबाला कैंट में इंग्लिश इंटरनेशनल पर पुलिस को 2 क्लास चलती हुई मिली, जिसके बाद इंग्लिश इंटरनेशनल के मालिक को महेश नगर थाना पुलिस ने हिरासत में लिया। फिलहाल के लिए फटाफट हरियाणा में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।